रानू चिड़िया का पति घोंसले बनाने में माहिर था। उसके बनाए हुए घोंसले दूर दूर के जंगलों में मशहूर थे। अंडे की मम्मा, जब हमारे अंडे से बच्चा निकल आएगा तो हम अपने लिए नया घोंसला बना लेंगे। मैंने कुछ तिनके जमा किए हुए हैं। इस बार मैं बांस की टहनियाँ लगाकर मजबूत घोंसला बनाऊंगा। मानो जी, आपका बनाया हुआ घोंसला तो बारिश में भी नहीं टूटता। आपने ऐसा घोंसला बनाना कहाँ से सीखा था? मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी गुजर गए। मेरी माँ घोंसले बनाया करती थी और मैं माँ के साथ काम में मदद किया करता था। बस सारी उम्र मैंने यही काम किया है, इसलिए मैं इस काम में माहिर हो गया। कालू, मैंने एक धंधा सोचा है। क्यों ना हम एक धंधा शुरू करें? धंधा? कौन सा धंधा गौरी? हमें तो कुछ करना आता ही नहीं, फिर हम क्या कर सकते हैं? हम घोंसले बनाकर बेचा करेंगे। नए घोंसले और पुराने घोंसले। हर पक्षी को रहने के लिए घोंसले की जरूरत होती है। देखना, हमारा ये धंधा इतना चलेगा कि हम दिनों में अमीर पक्षी बन जाएंगे। तुम्हारा उपाय तो ठीक है, लेकिन घोंसले बनाएगा कौन? ना मुझे घोंसला बनाना आता है और ना तुम्हें। हमारे लिए घोंसले बनाएगा रानू चिड़िया का पति। फिर गौरी कवि अपने पति कालू कवि के कान में कोई बात बताती है और दोनों कौवा और कवि हंसने लगते हैं। रानू चिड़िया, तुम्हारा अंडा तो बहुत सुंदर है, अंडे से बच्चा कब निकलेगा? कवि भैया, बस 1-2 दिनों में हमारे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है। आप सुनाए, आप कैसे आए हैं? हाँ, मैंने दूसरे जंगल में एक घोंसला बनवाना है। आपका पति कहाँ है? मैं उसे लेने आया हूँ। कौवा अभी बात कर ही रहा था कि रानू चिड़िया का पति दाना लेकर घोंसले में आ जाता है। वो आगे, कालू आपको लेने आया है। कालू ने दूसरे जंगल में घोंसला बनवाना है। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। कालू, क्या तिनके इकट्ठे किए हुए हैं या अभी काम बाकी है? हर चीज तैयार है, बस तुम्हारा ही इंतजार है। गोरी तिनकों के पास बैठी है, चलो जल्दी चलो। रानू चिड़िया का पति अपने अंडे को प्यार करता है। रानो, हमारे अंडे का ख्याल रखना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। फिर रानू चिड़िया का पति कालू कौवे के साथ दूसरे जंगल की तरफ उड़ जाता है। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो वीरान जंगल है। इस जंगल में तो कोई भी पक्षी नहीं रहता। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। थोड़ा आगे तो चलो, वहाँ सामने पेड़ के साथ एक छोटा पेड़ है। उस पेड़ पर एक घोंसला बनाना है। कालू कौवा रानू चिड़िया के पति को थोड़ा और आगे ले जाता है। सामने एक पुराना सा घर था। गोरी तिनके लेकर उस घर में बैठी है, चलो हम वहाँ चलते हैं। जैसे ही रानू चिड़िया का पति घर के अंदर जाता है, कालू कौवा दरवाजा बंद कर लेता है। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? मुझे काम बताएं। मुझे जल्दी से काम खत्म करके वापस जाना है। मेरे अंडे से बच्चा निकलने वाला है। गोरी कवि और कालू कौवा हंसने लगते हैं। तुम यहाँ आए अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से। अब तुम घोंसले बनाओगे और हम घोंसले बेचा करेंगे। तुम हमारे लिए काम करोगे और वो भी बिना पैसों के। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे वापस जाना है। मुझे अपने परिवार के पास जाना है। गोरी कवि पीछे से एक छड़ी मानो चिड़े की पीठ पर लगाती है। चुप कर जा, चुप कर जा। अगर ज्यादा चूचू की तो जान से जाओगे। वो सामने तिनके पड़े हैं और छोटी लकड़ियां। जल्दी से घोंसला बनाने का काम शुरू करो। कौवा और कवि घर का दरवाजा बंद करते हैं, बाहर से ताला लगाते हैं और वापस चले जाते हैं। रानू चिड़िया का पति एक कोने में बैठकर रोने लगता है। मुझे तो इस कौवे पर विश्वास था, लेकिन ये कौवा तो बहुत बुरा कौवा निकला। शाम हो गई है, लेकिन अंडे के पापा अभी तक लौट कर नहीं आए। मैं कालू कौवे से जाकर पूछती हूँ। रानू चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती है और कालू कौवे और गोरी कवि के पास जाती है। कौवा और कवि घोंसले में नहीं थे। चिड़िया वहाँ बैठकर इंतजार करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद कौवा और कवि वहाँ आ जाते हैं और आकर जोर जोर से रोने लगते हैं। चिड़िया चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारा पति दूसरे जंगल में घोंसला बना रहा था कि एक काली बिल्ली आई और तुम्हारे पति को उठाकर भाग गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कालू कौवे, सच सच
मेरे पति कहाँ है? हम सच बता रहे हैं रानो चिड़िया, हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बिल्ली बहुत तेजी से भागकर घने जंगल में छुप गई। हम कुछ ना कर सके, हम कुछ ना कर सके। रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो। चिड़िया बेचारी क्या करती, वो कौवों के झूठ को सच मान लेती है और रोती हुई वापस अपने घोंसले में चली जाती है। कितने सपने सजाए थे हम दोनों ने, अपने आने वाले बच्चे से खेला करेंगे, हम अपने आने वाले बच्चे को नदी पर लेकर जाया करेंगे, लेकिन आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं ये सब कैसे करूँगी, मैं कैसे पालूंगी अपने छोटे से बच्चे को? कालू, किसी को मत बताना कि हमने रानो चिड़िया के पति को किडनैप किया है, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं, मैं कोई पागल हूँ जो किसी को बताऊंगा। वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने 5 नए घोंसले बना दिए। गोरी, देखो देखो, चिड़िया के पति ने तो एक ही रात में इतने सारे घोंसले बना दिए। अगर ऐसे ही हमारे लिए काम करता रहा तो तू जिंदा रहेगा, वरना हम तुझे बांधकर नदी में फेंक देंगे। नहीं, मुझे मत मारना, मैं करूँगा जैसे आप कहोगे, मैं ऐसे ही करूँगा। कवि और कव्वा वो घोंसले उठाते हैं और वापस जंगल जाकर गोरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठकर घोंसले बेचने लगती है। घोंसले घोंसले नए घोंसले, मजबूत घोंसले, तरह तरह के रंग बिरंगे घोंसले, चिड़िया का घोंसला, कौवे का घोंसला, बुलबुल का घोंसला, घोंसले घोंसले। आज सुबह सवेरे रानो चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल आया था। रानो चिड़िया अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थी और साथ ही साथ उदास भी, क्योंकि उसका पति अब उसके साथ नहीं था। मम्मा, मुझे भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने को लाई हैं? नहीं बेटा, मैं आपके लिए कुछ नहीं ला सकी, मैं बहुत परेशान थी। मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने छोटे बच्चे को पत्तों में छुपाकर उड़ती है और दाना लेने जाती है। अरे गौरी, ये तुम घोंसले कहाँ से उठा लाई? तुम्हें तो घोंसला बनाना आता ही नहीं था। चिड़िया, तुम्हारे पति तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। मैंने सोचा अब घोंसला बनाने का धंधा मैं शुरू करती हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छे घोंसले बना लेती है। देखो देखो, ये सारे घोंसले मेरी माँ ने बनाए हैं। हाँ, ये बहुत अच्छे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही घोंसले हैं जैसे घोंसले मेरे पति बनाया करते थे। रानो चिड़िया अपने बच्चे का दाना ढूंढती है और वापस अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चे को दाना खिला देती है। रानो चिड़िया का बच्चा तो दुनिया में आ चुका था, लेकिन उसके जीवन में उदासी ही उदासी थी। सारी रात चिड़िया अपने घोंसले में लेटकर आसमान पर सितारे देखती रहती है। 1 2 3 5। कालू, कालू जी देखो, आज मैंने 500 कमा लिया। 100 में एक घोंसला बेचा। कालू, अगर हम ऐसे ही कमाई करते रहे तो कुछ ही दिनों में हम अमीर कौवे बन जाएंगे। रानो चिड़िया का पति हमारे लिए घोंसले बनाता रहेगा और हम घोंसले बेचते रहेंगे। ये धंधा रुकना नहीं चाहिए। गोरी, बहुत मजा आएगा। मैं एक बड़ा सा घर बनाऊंगा। मैं नया मोटरसाइकिल लूंगा और मैं रानी हार लूंगी। कालू, कालू जी पता है, रानी हार मुझे बहुत पसंद है। मेरी बचपन की इच्छा है कि मेरे पास रानी हार हो। रानो चिड़िया का पति दरवाजे के छोटे से सुराख से आंख लगाकर बाहर देख रहा था और अपनी किस्मत पर रो रहा था। अगर मैं उस दिन कालू कौवे के साथ इस जंगल में ना आता तो आज मैं आजाद होता। मैं जंगल में घूम सकता। मैं अपने परिवार के साथ जी सकता। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और कालू कौवा अंदर आता है। क्या दाना खाकर सो गए थे? सिर्फ दो घोंसले बनाए तुमने। मैं घोंसले कैसे बनाता? दरवाजा तो बंद था और मेरे पास तिनके खत्म हो गए थे। बिना तिनकों के घोंसला नहीं बनता। दरवाजा तो बंद ही रहेगा। मैं आज तुम्हें ज्यादा तिनके दे जाऊंगा। कल मुझे 10 घोंसले चाहिए। अगर तूने 10 घोंसले ना बनाए तो मैं तेरे साथ साथ
तेरे परिवार को भी ठिकाने लगा दूंगा। कालू कौवा 2 घोंसले उठाता है और रानो चिड़िया के पति को डरा धमकाकर वहां से चला जाता है। गोरी, तुम यहाँ बैठकर ये घोंसले बेचो और मैं चिड़िया के पति को तिनके देकर आता हूँ। अगर तिनके ना दिए तो कल घोंसले नहीं बनेंगे। कुछ ज्यादा तिनके देकर आना, उसे कहना कि दिन रात काम करे वरना बहुत मारेंगे उसे। ये कालू कौवा हर रोज पुराने जंगल में क्या करने जाता है? खाली हाथ जाता है और जब वापस लौटता है तो इसके पास घोंसले होते हैं। मैंने कल भी देखा, कल से पिछले दिन भी, लेकिन आज मैं ये राज जान कर रहूंगा। जब कालू कौवा रानो चिड़िया के पति को तिनके देने जाता है तो तोता कालू कौवे का पीछा करता है। कालू कौवा चाबी लगाता है, ताला खोलता है और घर में चला जाता है। ये लो, आज मैं तिनकों की पूरी गठरी ले आया हूँ। सारी रात लगाकर 10 घोंसले तैयार करना, समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गया। आप चिंता ना करें, बस आप जाएं। मेरे परिवार को कुछ मत कहना। 2 दिन पहले गुड़िया और कुकू की नानो उनसे मिलने आई थी और आज उनकी नानो वापस जाने वाली थी। दोनों बहन भाई गुड़िया और कुकू नानो के साथ जाने की जिद कर रहे थे। मम्मा प्लीज, मुझे 2 छुट्टियां हैं, मैं नानो के साथ चली जाऊं। मैं भी जाऊंगा नानो के साथ। बच्चों, जब गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो मैं आपको साथ ले जाऊंगी। अब आप अपनी नानो को तंग मत करें। रानो बेटी, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, 2 दिन मेरे साथ रह ले, फिर आप जाकर ले आना। याहू, मैं जाऊंगी, मैं तो नानो के साथ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से कालू अंकल से जाकर कहो कि आपको घर से ही आकर ले जाए। मम्मा, मैं भी साथ चला जाऊं। एक तो हर काम में कुकू भाई आप मेरे साथ साथ ही रहते हैं। फिर दोनों बहन भाई कालू अंकल के पास जाते हैं, लेकिन ऑटो स्टॉप पर कालू अंकल तो नहीं थे। ये कालू अंकल कहाँ चले गए? थोड़ी दूर मिठू तोता अपना बैग लिए कहीं जाने के लिए बैठा हुआ था। गुड़िया मिठू तोते से पूछती है, मिठू अंकल, कालू अंकल ऑटो वाले कहाँ हैं? वो बुलबुल को लेकर सागर वाले जंगल गया था, वो आने ही वाला होगा। गुड़िया बहन, हम घर जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कालू अंकल को ले जाएंगे। वो दोनों बहन भाई उड़ते हैं। रास्ते में उन्हें सामने से कालू अंकल ऑटो वाला आता हुआ दिखाई देता है। कुकू भाई, वो देखें, सामने कालू अंकल आ रहा है। गुड़िया और कुकू कालू अंकल को रोक लेते हैं। बच्चों, कहाँ जाना है आपको? अंकल, मेरी नानो ने वापस जाना है और हम भी नानो के साथ जा रहे हैं। मम्मा ने कहा है आप ऑटो लेकर घर पर ही आ जाएं। मैं अभी आया, मैं घर से रोटी खाकर अभी आता हूँ। आप घर जाकर सामान तैयार करें। अंकल, जल्दी आ जाना। अभी मैं 10 मिनट में आया। कालू कौवा ऑटो लेकर चला जाता है और बच्चे घर जाते हैं। मम्मा, कालू अंकल रोटी खाकर आ रहे हैं, आप बैग तैयार करें हमारा। माँ, आपके जाने के बाद मेरा दिल उदास हो जाएगा। जब गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी तो बच्चों को साथ लेकर आ जाना। जब तक आम भी पक जाएंगे और पूरा महीना मेरे पास रहना। जल्दी से मुझे रोटी दे दो। रानो चिड़िया की माँ को छोड़ने मुझे सागर वाले जंगल जाना है। अभी तो मैंने खाना ही नहीं बनाया, अभी खाना तैयार होने में 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे? सुबह से तुम क्या कर रही हो? मैं सोई हुई थी, अभी उठी हूँ। जब देखो सोई ही रहती हो। कालू कौवा घर से निकलता है, अपना ऑटो स्टार्ट करता है और रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। कौवा चिड़िया के घर के बाहर जाकर हारन देता है। बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। कालू अंकल ऑटो लेकर आगे, कालू अंकल ऑटो लेकर आगे। रानो बेटी, अब मैं जाती हूँ। रुके माँ, मैं उठाती हूँ सामान। मम्मा चिड़िया बैग उठाती है। गुड़िया की नानो और भाई कुकू सब ऑटो में बैठ जाते हैं। रानो बहन, आप भी साथ आ जाती। कालू भैया, घर में काम बहुत है। अच्छा, ऑटो ध्यान से चलाना और बच्चों का ख्याल रखना। चिंता ना करो, मैं दिन में 2-2 चक्कर सागर वाले जंगल के लगाता हूँ। अब चले भी अंकल। कालू अंकल ऑटो चलाते हैं। खिड़की से बाहर बादलों को देखकर बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। नानो, जब आप छोटी थी तो आप कभी ऑटो में बैठी थी? हमारे जमाने में ऑटो कहाँ होते थे बेटी। कौवे का ऑटो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगता है और धुआं निकालने लगता है। आवाज भी तेज हो जाती है। ऑटो रुक जाता है और बंद हो जाता है। अंकल, क्या हुआ? ऑटो खराब हो गया है, मुझे मैकेनिक को लेकर आना होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ।
सूरज सर पर है, दोपहर हो गई है। अब क्या करें बच्चों? नानो नानो, आगे का सफर हम उड़कर कर लेते हैं, मैं उठा लूंगा बैग। अभी 2 घंटे लगेंगे माँ जी। अगर उड़कर जाना है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पेड़ के नीचे छाँव में बैठ जाएं। मैं मैकेनिक को लेकर आता हूँ। कौवा पीछे की तरफ उड़ जाता है। आप थकोगे तो नहीं? दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, नहीं नानो। फिर गुड़िया अपना बैग उठाती है और नानो के साथ साथ उड़ती है। दोनों बहन भाई तो नानो से भी आगे आगे उड़ रहे थे। दोपहर गर्म थी, सूरज आग बरसा रहा था। गुड़िया की नानो बूढ़ी थी, वो थक जाती है और उसका सर चकराने लगता है। वो बच्चों से कहती है, बच्चों मैं थक गई हूँ। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, पानी, कहीं से पानी मिलेगा। ऐसे कहते हुए गुड़िया और कुकू की नानो गिर जाती है। गुड़िया और कुकू रोने लग जाते हैं। नानो नानो, आपको क्या हुआ है? उठे नानो, उठे, मुझसे बात करें। गुड़िया बहन, नानो के लिए पानी कहाँ से लाएं? कुकू भाई, आप नानो के पास बैठे और मैं कहीं से पानी ढूंढ कर लाती हूँ। गुड़िया अपने भाई को नानो के पास छोड़कर खुद नानो के लिए पानी लेने चली जाती है। गुड़िया इधर उधर हर जगह देखती है, लेकिन पास में कोई भी नदी या तालाब नहीं था। गुड़िया थोड़ी दूर एक घर देखती है। गुड़िया वहाँ जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला ही है। गुड़िया घर के अंदर चली जाती है। वो घर एक बूढ़ी कौवी का था। माँ जी, हम जा रहे थे कि मेरी नानो की तबीयत बिगड़ गई है, थोड़ा पानी मिलेगा मेरी नानो के लिए? बेटी, मैं सुबह ही दूसरे जंगल से पानी का मटका भर कर लाई हूँ। आप मटके में से प्याला पानी का डाल कर ले जाएं। गुड़िया मटके से पानी लेती है और जल्दी से वापस अपनी नानो की तरफ उड़ती है। नानो उठ जाए, आपको क्या हो गया? ना कालू अंकल का ऑटो खराब होता और ना ये सब होता। गुड़िया भी पानी लेकर पहुंच जाती है। गुड़िया अपनी नानो को पानी पिलाती है। पानी पीने के कुछ ही देर बाद गुड़िया की नानो अपनी आंखें खोलती है। मैं ठीक हूँ बच्चों, चुप हो जाएं, थोड़ा चक्कर आ गया था। कुकू को दूर से कालू अंकल के ऑटो की आवाज सुनाई देती है। गुड़िया, गुड़िया बहन, कालू अंकल के ऑटो की आवाज। हाँ, मैंने भी सुनी है। गुड़िया जल्दी से उड़ती है। थोड़ी दूर कालू अंकल का ऑटो आ रहा था। गुड़िया उसे रोक लेती है। अंकल अंकल, नानो की तबीयत बिगड़ गई थी, हम सब वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। धूप बहुत तेज है, ऐसे मौसम में उड़ना बहुत मुश्किल है। कालू अंकल ऑटो लेकर जाते हैं और गुड़िया, गुड़िया की नानो और कुकू फिर से ऑटो में बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो सब सुरक्षित नानो के घर पहुंच जाते हैं। घर जाकर नानो बच्चों से कहती है, बच्चों मैं बहुत खुश हूँ, आपने परेशानी का मुकाबला किया और घबराने की बजाय बुद्धि से काम लिया, इसलिए तो हम सब सुरक्षित घर पहुंच गए हैं। नानो, जब आप गिरी तो मैं समझा कि अब आप दोबारा कभी नहीं उठेंगी। पागल, गर्मी की वजह से नानो का सर चकरा गया था। फिर नानो बच्चों को लाल शरबत बना कर देती है और बच्चे लाल शरबत पीकर नानो के घर के बाहर बैठ